हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल युग्म आघूर्ण का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो इस पर कैसे और कितना बल लगता है। सपोज करें कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। ये हम इस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यह विद्युत क्षेत्र है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी इंटेंसिटी को हम ई से दिखा रहे हैं। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस तरह से रख रहे हैं। सपोज करें कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे हम रख दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से हम रख रहे हैं। यहाँ पर ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम इस पर रख रहे हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना जो है दो मैग्नीट्यूड में बराबर किंतु नेचर में विपरीत आवेशों से मिलकर हुई है। यानी जब कोई दो आवेश जो नेचर में समान मैग्नीट्यूड में समान हो किंतु उसका नेचर भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, समान हो, तो ऐसे दोनों आवेश जब अल्प दूरी पर होंगे तो एक द्विध्रुव की रचना करेंगे। हम यहाँ पर मानते हैं कि इस पर मान लीजिए कि माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर हम मानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज है और ये इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है। यह बल कितना होता है? बल F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन से आपने निकाला था। E बराबर होता है F बाई क्यू, यानी कि F बराबर आपका हो जाएगा Q इंटू ई। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस डाइपोल, चूंकि इसकी रचना दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनी है, इस पर जो विद्युत बल लगेगा माइनस क्यू ई होगा, इस पर प्लस क्यू ई, या हम कह सकते हैं इस पर क्यू ई बल लगेगा और इस पर भी क्यू ई बल लगेगा। आप जानते हैं कि जो ऋण आवेश पर, नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। इस नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगता है उसकी दिशा इस नेगेटिव चार्ज की विपरीत होती है। मीनिंग दैट जो इस पर बल लगेगा उसकी दिशा को हम इस तरह शो करेंगे। ये इस प्रकार लग रहा है, ये होगा क्यू ई इधर लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज पर बल लगता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। मीनिंग दैट ये जो है इस पर बल लगाएगा, क्यू ई लगाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक की दिशा लेफ्ट साइड में है, दूसरी की दिशा राइट साइड में है। यानी ये दोनों बल जो इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लग रहे हैं, इन दोनों की दिशा विपरीत है। इन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। और मैग्नीट्यूड दोनों के समान है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट बल लगेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो कुल बल लगेगा, यह बल क्या होगा? नेट बल जो होगा ये माइनस क्यू ई और ये प्लस क्यू ई दोनों मिल करके शून्य हो जाएगा। अगर हम एफ नेट की यहाँ चर्चा करें तो ये हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, ये दोनों मिल करके हो जाएंगे शून्य। यानी इस पर नेट बल जो है शून्य होगा। जब इस पर नेट बल शून्य हो रहा है, इस पर जो है कुल बल शून्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यह कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन इसमें नहीं होगा। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित मोशन गति नहीं होगी। किंतु आप ध्यान दीजिए कि एक माइनस क्यू ई दूसरा प्लस क्यू ई दोनों परिमाण में बराबर हैं और दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं।
परिमाण में बराबर किंतु भिन्न क्रिया रेखाओं वाले दो बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, एक कपल का निर्माण करेंगे जो इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ये इस पर लगेगा, ऐसे ये घूम करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। इस पर जब बल लगेगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, आने का प्रयत्न करेगा। ऐसे ही बल को जो इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है उसी को हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, उसी को हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। अगर इसको हम इस तरह से लिख लें, अगर दूसरे तरीके से भी बना लें, जैसे सपोज करें कि ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव हम रख दें, तो अगर इसको मैं ऊपर का जो है प्लस क्यू कर दूं और माइनस क्यू यहाँ कर दूं, तो इस पर जो बल लगेगा यहाँ पर माइनस क्यू ई इधर की तरफ लगेगा और इस पर जो लगेगा इस पर प्लस क्यू ई इधर की तरफ लगेगा। ये ऐसे घुमाकर इस क्षेत्र में आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये स्थानांतरी गति इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि इस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। नेट बल शून्य क्यों होगा? Q और Q ये दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और हम अभी ये कल्पना कर रहे हैं कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह समान है। अगर यह असमान इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता? सपोज करें कि अगर हम ये कहें कि यह समान इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, इस पर ध्यान दें। अगर ये असमान इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सपोज कीजिए कि इस तरह से हम दिखा दें इसको और कुछ ऐसे दिखा दें, एक समांतर ना दिखा करके भिन्न भिन्न दिशा में दिखाएं, इसका मतलब है समांतर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं हम, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं तो क्या होगा? ये अगर माइनस क्यू ई है, सॉरी माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 है। इस पर जो विद्युत बल लगेगा यह जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इस दिशा में लगेगा, इधर हो जाएगा QE, और इस पर जो बल लगेगा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इस दिशा में लगेगा, ये होगा QE। क्या इसको E1 कर दें हम और इसको E2 कर दें तो क्या F नेट आपका शून्य हो रहा है, यानी QE1 प्लस QE2, क्या ये शून्य हो रहा है? अगर इसको हम माइनस ही कर दें तो क्या यह शून्य हो रहा है? यह शून्य नहीं होगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो द्विध्रुव है, ये जो दोनों बल लग रहे हैं, ये दोनों बल तो ये बराबर मैग्नीट्यूड में भिन्न भिन्न है, फिर भी ये क्या करेंगे? एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद ये क्या होंगे? ये घूम करके इस अक्ष की दिशा में, ये इस पर बल लगेगा, ऐसे इधर लगेगा इस तरह से, यानी यह द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में पहले आएगा, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने के बाद इस द्विध्रुव में स्थानांतरी गति होगी। मीनिंग दैट जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो उस पर स्थानांतरी गति नहीं होगी, उस पर नेट बल शून्य होगा, उसके द्वारा कोई स्थानांतरी गति नहीं होगी, केवल उस पर बल युग्म आघूर्ण लगेगा। लेकिन यदि असमान विद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाएगा तो बल युग्म आघूर्ण के साथ साथ, बल युग्म के साथ साथ इसमें स्थानांतरी गति भी होगी। स्टूडेंट्स, इसको हम एक परिभाषा के रूप में, आप इसको चाहे तो नोट कर लें, लिख सकते हैं इसको। ये जो लिखा गया है आपके सामने, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो द्विध्रुव की रचना करने वाले, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से ऋण आवेश, अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना लें इसको इस तरह से, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दूं इधर,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रख दिया जाए। इस पर जो है चार्ज मान लो -q है और यहाँ पर चार्ज जो है आपका है +q है। ये है आपका -qe या -qe इसकी विपरीत दिशा में, और इधर जो लगेगा +qe ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जहाँ E जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लिखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से ऋण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल -qe विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जबकि धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल qe वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ये qe वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। नेट बल क्या होगा? शून्य होगा। अतः द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, किंतु परिमाण में बराबर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। इस बल को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसी को हम टार्क कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, तो इस पर एक हम लोग एक डेरिवेशन करें। इस पर इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसको पॉज करके नोट करिएगा। अब इस पर हम एक डेरिवेशन करते हैं, इसका बल युग्म आघूर्ण का एक डेरिवेशन करते हैं। कितना बल युग्म आघूर्ण लगता है इसकी रचना, इसका हम फार्मूला बनाते हैं। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, या एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखा रहे हैं हम, जिसकी दिशा लेफ्ट टू राइट है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण बनाता हुआ एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। इसमें थीटा कोण बनाता हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, रखा गया है। ये इससे जो है थीटा कोण बना रहा है। अगर मैं यहाँ भी दिखा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी, यहाँ भी, तो ये जो है यहाँ से थीटा कोण बना रहा है। ये एंगल जो है आपका थीटा है। सपोज करते हैं कि इस पर जो है इस सिरे पर +q चार्ज है, और इस सिरे पर हम सपोज करते हैं यहाँ पर -q चार्ज है। -q चार्ज है। जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावकारी लंबाई इसकी जो है, इसको जैसा कि आप पहले जानते हैं, ये जो है 2l होती है। इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है 2l होती है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इस पर +q आवेश पर जो बल लग रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इस पर बल इस दिशा में लगेगा। ये होगा q × E, इधर का बल होगा, और जो इधर बल लगेगा, इस दिशा में जो बल लगेगा, ये होगा -qe लिख दूँ या qe लिख दूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इसकी दिशा भिन्न है, इसलिए इसको माइनस भी लिख सकते हैं हम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका E दिया है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E दिया है, ये लेफ्ट टू राइट है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो +q आवेश है, +q आवेश पर बल लगे रहा है विद्युत बल QE, और -q आवेश पर जो विद्युत बल लग रहा है -QE, ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत हैं। परिमाण में बराबर किंतु इसकी दिशाएं जो है, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। इसलिए ये दोनों बल क्या बनाएंगे? बल युग्म का निर्माण करेंगे, जो इस द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही बल को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना
माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, आगे लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं टाउ। टाउ बराबर क्या होगा आपका, बल यानी किसी एक बल का परिमाण, एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। और ये स्टूडेंट्स आपका टाउ बराबर हो जाएगा एफ को जगह हम लिख देंगे क्यू ई, एक बल ये है एक बल यह है, तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये इसकी क्रिया रेखा अगर ये इसकी इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो ये इधर है, तो इस पर हम अगर ये लंब डाल दें, इस तरह से अगर हम इस पर लंब डाल देते हैं, तो जो ये दूरी होगी ये हो जाएगी आपका ये थीटा, ये हो जाएगा इधर जो एंगल की दिशा में होगा वो cos थीटा होता है, और इधर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2l sin थीटा। इधर की जो दूरी होगी 2l sin थीटा। स्टूडेंट्स ये ऐसे ऐसे चला इस तरह से, ये रेखा इधर है एक बल इधर, इसके दोनों बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो जाएगी 2l sin थीटा हो जाएगी। यानी हम इसको लिखेंगे, ये दूरी आप अगर इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। ये इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर आपका माइनस क्यू ई है, माइनस क्यू है, ये हो जाएगा आपका इंटू 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। या इसको सॉल्व कर दें, टाउ इज इक्वल टू ई इंटू, या ऐसे लिख दें पहले क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, या टाउ बराबर आपका हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स P बराबर आप कहाँ से पाए हैं, P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2l, यहाँ से हमने लिया है। टाउ बराबर आपका हो जाएगा, एक फार्मूला बनेगा P ई साइन थीटा, ये आपका टाउ बराबर होगा P ई साइन थीटा। नोट कर ले इसको, आपका बल युग्म आघूर्ण आएगा टाउ बराबर होगा पी ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स एक तरीका इसका और भी आप लगा सकते हो कि ये इसके अक्ष के परितः जो घूम रहा है, इसी एक इसका एक्सिस होगा, इसी के परितः ये घूमेगा,
तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू ई इंटू यल साइन थीटा कर देंगे। ये इस तरह से ऐसे है, ऐसे रखा गया है इसके, तो ये लंबवत होगा, तो इसके बीच की लंबवत दूरी इस तरह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये दूरी जो हो जाएगी आपकी, ये होगी यल साइन थीटा, और इस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्यू ई यल साइन थीटा। क्यू ई यल साइन थीटा और क्यू ई यल साइन थीटा दोनों को जोड़ देंगे, टू क्यू यल साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप मोमेंट से भी निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यल हो जाएगी, ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह से इसके बीच की दूरी यल हो जाएगी। यह है आपका, ये दूरी हम इसकी दूरी यल होगी, तो इस पर मोमेंट लगेगा, इसको निकाल लेंगे। और इस पर ऐसे बल लग रहा है, इस पर सॉरी इधर का लग रहा है, इसको अगर हम निकालेंगे इधर का लग रहा है, तो ये जो है इधर क्यू ई लग जाएगा, क्यू ई, और इधर लग रहा है क्यू ई, इधर लग रहा है। तो इसको अगर आप चाहेंगे तो ये दूरी ऐसे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और उसी तरह से ये दूरी परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो इसका मोमेंट हो जाएगा टाउ 1 बराबर हो जाएगा क्यू ई यल साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, उसी तरह इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। टाउ 2 बराबर हो जाएगा क्यू ई यल साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे, टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई यल साइन थीटा, और यहाँ भी क्यू ई यल साइन थीटा हो जाएगा 2। ये हो जाएगा, हम लिखेंगे क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, और ये आपका टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स भी आप निकालना चाहेंगे तब भी ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स हम इस पर कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब इस पर मैक्सिमम होगा, कब इस पर मिनिमम लगेगा बल। इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मिटा दे इसको, पास करके नोट करिएगा आप। आगे हम लिखेंगे केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट। ये फार्मूला लिख लें पहले, टाउ इज इक्वल टू, ये फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हम एक फार्मूला लिखे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या होगा देखें, पहली दशा क्या होगी, इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा का मान 0 हो। थीटा का मान 0 होने का मतलब स्टूडेंट्स, इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो, और साथ ही साथ क्या है कि Q प्लस जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा वाले दिशा में हो, प्लस हो, और माइनस Q जो है उसकी विपरीत दिशा में। मीनिंग दैट जैसा होना चाहिए इस डाइपोल को उसी तरह से हो जाए। यानी इस पर जब बल लगेंगे इसको घुमाएगा, आकर के इस दिशा में घूमेगा, और ये इस दिशा में घूमेगा, घूमने के बाद ये लग करके ऐसा हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। जब थीटा का मान 0 होता है होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर 0 होता है। यानी टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0, या टाउ बराबर हो जाएगा पी ई इंटू 0, तो टाउ बराबर हो जाएगा 0। मीनिंग दैट इस पर बल आघूर्ण 0 होगा, इस पर बल आघूर्ण 0 होगा। लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये इस समय अस्थायी अवस्था में होगा। जब यह डाइपोल घूम करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा तो ये क्या होगा, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल अस्थायी अवस्था में होगा। इसको हम लिखेंगे अस्थायी साम्यावस्था में होगा। ऐसी दशा में डाइपोल क्या होगा, अस्थायी साम्यावस्था में होगा, अस्थायी साम्यावस्था में। ये होगा अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन सेकंड क्या होगी, कंडीशन सेकंड क्या होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 180,
हिंदी में लिख लें, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 180 डिग्री का मान, साइन 180 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 90 प्लस 90 बराबर काश 90, काश 90 का मान 0 होता है, यानी साइन 180 बराबर भी 0 होगा। मीनिंग दैट टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर होता है आपका पीई साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 180, या टाउ इज इक्वल टू 0 साइन, या एक स्टेप और लिख लें हम, पीई इंटू 0, या इधर हम देख लें टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये यहाँ भी बल युग्म आघूर्ण का मान जो है 0 है, यहाँ भी बल युग्म आघूर्ण का मान 0 है, यानी ये भी अस्थायी अवस्था में होगा, लेकिन यह जो है अस्थायी समय अवस्था होगी, यह अवस्था अस्थायी में होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको घुमा करके, जैसे ये आपका डाइपोल जो है इस तरह से हो गया है, अब आपका डाइपोल जो है इस तरह से हो गया है, हमने 180 डिग्री पर घुमाया और ये इस तरह से हो गया है, यहां पर हो गया प्लस क्यू और यहां पर हो गया माइनस क्यू। अब क्या करेगा, ये तो इसके विपरीत दिशा में चलेगा, ये इसकी दिशा में चलेगा, ये क्या करेगा, जैसे ही मौका पाएगा ये घूम करके प्लस जो ऐसे घूम करके इस दिशा में हो जाएगा और ये इस दिशा में हो जाएगा, यानी यह अवस्था जो होगी अस्थायी समय अवस्था की होगी, अस्थायी समय अवस्था में होगा, इसको हम कहेंगे अस्थायी साम्य अवस्था है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर ले, तो फिर उसके बाद थीटा बराबर 90 डिग्री पर चर्चा करते हैं। नोट कर लिया, चलिए इसको पास करके नोट करिएगा। कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप जानते हो साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90, या टाउ बराबर हो जाएगा पीई इंटू 1, या टाउ इज इक्वल टू होगा पीई। स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं टाउ मैक्सिमम, यह अधिकतम बल युग्म आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, यह अधिकतम होगा। स्टूडेंट्स अगर इसको हम कह दें कि इफ E इज इक्वल टू, आगे लिख लें, यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक होगी तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका P, यानी अधिकतम बल युग्म आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। अधिकतम बल युग्म आघूर्ण जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, जबकि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है। स्टूडेंट्स आपसे इसकी एक परिभाषा पूछी जाती है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डिफिनीशन बताते हैं तो एक सिंपल डिफिनीशन ये बताते हैं, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, जिसको हम प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहां से हम एक परिभाषा दे सकते हैं, क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में स्थित या एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। यानी हम इसको एक परिभाषा यहाँ पर और लिखेंगे अतः यहाँ से हम लिखेंगे टी मैक्स बराबर होगा पी है, यहाँ से एक परिभाषा हम लिख लेंगे, आगे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। एक परिभाषा में इसको एक दे सकते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसके बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले इसको नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया, पॉज करके इसको नोट करिएगा, मिटा दें इसको। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, इस पर तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻9 कूलाम मीटर है, देखो सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा है, बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स पहले को हम सॉल्व करते हैं, या सॉल्यूशन फर्स्ट लिखते हैं हम। पहला, सबसे पहले तो जो डाटा दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि P का मान दिया है, P = दिया है 4 × 10⁻⁹
कूलाम मीटर। इसको ऐसे लिख दें, कूलाम मीटर लिख दें। 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया है, ई बराबर दिया है आपका 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री के कोण पर रखा है। बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र हमने लिखा था, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा, या टाउ बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हम पुट कर दें, पी बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ इंटू ई का मान कितना है 5 × 10⁴ इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30। इसको सॉल्व कर लें हम, ये हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू 4 इंटू, ये ऐसे सॉल्व कर ले, 4 5 जा 20 इंटू 10 पावर, इसमें से 10⁴ यहाँ है और ये -9 है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -5 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको काट दें, इसके 2 10 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, या इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर होगा, टाउ बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ 9 4, टाउ बराबर होगा 1 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, तो हम दूसरा सॉल्व करें, इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद पास करके इसको नोट करिएगा। सॉल्यूशन सेकंड हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, दूसरा प्रश्न को पढ़ें हम ध्यान से इसको। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। यदि इस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो चीज दिया गया है उसको हम लिख लें। क्या क्या दिया गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी ई का मान दिया गया है। ई बराबर कितना दिया गया है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर, मीनिंग थीटा का मान दिया गया है आपका 30 डिग्री, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। यदि इस पर इतना न्यूटन का बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ का मान दिया गया है, टाउ इज इक्वल टू दिया है 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इसमें हमको नोट क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूले से आप फार्मूला का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू होता है पी इंटू ई साइन थीटा, या पी बराबर हो जाएगा टाउ बाई ई
साइन थीटा। मान रख दें हम, टाउ का मान कितना है दिया है इसमें 6 × 10 घाते ऋण 24, ये हो जाएगा 6 × 10 घाते ऋण 24 × 10 घाते ऋण 24 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, ई का मान दिया गया है, ई का मान दिया है 10 घाते 5, ये हो जाएगा 10 घाते 5 × 30, थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया, ये हो जाएगा साइन 30, साइन 30। या आगे स्टेप इसको सॉल्व कर लें हम, p बराबर हो जाएगा 6 × 10 घाते ऋण 24 बटे 10 घाते 5 × साइन 30 का मान होगा 1/2। या और सॉल्व कर लें, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 × 10 घाते ऋण 24 × 10 घाते, ये ऊपर जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा ऋण 5, यानी ये हो जाएगा p बराबर आपका आ जाएगा 12 × 10 घाते ऋण 29 कूलाम मीटर। या इसी को हम लिख सकते हैं p = 1.2 × 10 पावर -28 हो जाएगा, -28 कूलाम मीटर। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो तीसरा हम सॉल्व करें, चलिए नोट कर लिया, मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा इसको। अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं, तीसरे को कैसे सॉल्व करें हम। तीसरा कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव ±1 माइक्रोकूलाम आवेश से बना है, आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यह 1 × 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम ज्ञात करना इसमें, और दिया क्या है Q का मान दिया है। देखिए पहले एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस माइनस यानी आवेश का जो मैग्नीट्यूड दिया है Q का मान ये दिया है, ये सोल्यूशन 3 का है। Q बराबर दिया है ±1 माइक्रोकूलाम या ±1 × 10 घाते ऋण 6 कूलाम, और आवेशों के बीच की दूरी दिया है 2L का मान दिया है, 2L का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 2 × 10 घाते ऋण 2 मीटर, 2 × 10 घाते ऋण 2 मीटर। यह 1 × 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है, मीनिंग दैट E का मान दिया है, E बराबर दिया है 1 × 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, आप जानते हैं कि अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। थीटा का मान जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ साइन 90 का मान भी निकाल लीजिए, 1 होगा। मीनिंग दैट हमको मालूम क्या करना है, टाउ मैक्स ज्ञात करना है, टाउ मैक्सिमम कितना होगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर या टाउ बराबर होता है क्या, PE साइन थीटा। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है, जब थीटा का मान जो होता है कितना हो जाता है, 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका P × E। टाउ मैक्सिमम बराबर होगा P × E। P का मान कहीं दिया नहीं है, हमको निकालेंगे। P बराबर होता है Q × 2L। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका Q × 2L, Q × 2L × E, या टाउ मैक्सिमम बराबर आपका हो जाएगा Q × 2L × E। मान रख दें सबका, Q का मान दिया है 1 × Q का मान दिया, यहाँ से लिखें, थोड़ा बड़ा लिखें, 1 × 10 घाते ऋण 6 × 2L का मान 2 × 10 घाते ऋण 2
2 गुणे 10 घाते ऋण 2 और ई का मान दिया है 1 गुणे 10 घाते 5, 1 गुणे 10 घाते 5। सॉल्व कर लें इसको, ये हमारा हो जाएगा ये केवल 2 ही आएगा यहाँ, 2 गुणे 10 घाते ऋण 6 और ऋण 2 हो गया ऋण 8 ऋण 3, ये हो जाएगा ऋण 3, 2 गुणे 10 घाते ऋण 3 न्यूटन मीटर। इस तरह से ये टाउ मैक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते ऋण 3 न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।